हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ हमारा नया कंसेप्ट है स्विचिंग कंसेप्ट या स्विचिंग प्रॉब्लम भी इसको हम बोलते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में ये कंसिडर किया जाता है। ठीक है, मान लो दोस्तों, देखो सर्किट डायग्राम आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा है। एक बैटरी 10 वोल्ट है, ये बैटरी 5 वोल्ट है और ये मेरे पास एक कैपेसिटर है हैविंग कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड। ओके, और अब क्या किया इसने बताया कि बताओ कितना चार्ज फॉलो करेगा, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड हीट लॉस व्हेन पॉइंट 1 एंड 2 आर कनेक्टेड। जब 1 और 2 को मिलाएंगे, ठीक है, तो कितना चार्ज फॉलो करेगा वो बताना है और कितना लॉस होगा वो मुझे बताना है। ठीक है, मैं सारे पैरामीटर आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। अब एक काम करो, जब तक मैंने स्विच नहीं किया है, बिफोर स्विचिंग की मैं बात करता हूं। देखो बिफोर स्विचिंग में क्या किया, अब जब मैंने इसको स्विच ही नहीं किया तो इस 2 को कोई वो नहीं है, तो अब ये 2 वाला इससे जब कनेक्ट ही नहीं है तो एक कैपेसिटर है और बैटरी कितने वोल्ट की। देखो क्या इन दोनों की पोलैरिटी सेम है कि अपोजिट है? सर अपोजिट है, तो नेट कितना बनेगा, यानी कि 5 वोल्ट आ जाएगी। बिफोर स्विचिंग द सिचुएशन ऑफ डायग्राम इज समथिंग लाइक दैट, ये आ जाएगी। 5 वोल्ट की बैटरी है, 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव होगा 5 10 माइक्रो कूलाम माइनस 10 माइक्रो कूलाम। ये मेरी है पहली सिचुएशन के टाइम पे। ओके, अब सेकंड सुनो, पता है क्या बात है, इस टाइप के न्यूमेरिकल के 2 ही केस बनाने पड़ेंगे। पहला तो ले लो आप बिफोर स्विचिंग, अलग निकाल लो, फिर ले लो आफ्टर स्विचिंग और फिर किसी भी एक प्लेट को देख लो, पहले चार्ज कितना था बाद में कितना आया, वो चार्ज निकल जाएगा। ओके ना, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे ही मैंने स्विच कर दिया, जब मैंने इसको इसके साथ स्विच किया तो अब हायर वोल्टेज तो ये है ना, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा। अब सर्किट में आ जाएगी आफ्टर स्विचिंग। माय सेकंड सिचुएशन इज आफ्टर स्विचिंग। बताओ आफ्टर स्विचिंग क्या होगा। आफ्टर स्विचिंग ये हो जाएगा दोस्तों, अब बैटरी डोमिनेटिंग रहेगी सारी की सारी, यानी कि 10 वोल्ट की बैटरी डोमिनेटिंग रहेगी और ये 2 माइक्रोफेराड। अब चार्ज कितना आ गया, 20 माइक्रो कूलाम माइनस 20 माइक्रो कूलाम। अब एक बात बताओ आप, यहाँ पे पहले -10 था, अब कितना आ गया -20, तो कितना गया होगा, 10 माइक्रो कूलाम का चार्ज गया होगा। क्योंकि यहाँ पे 10 था, अब कितना आ गया 20, तो 10 आया होगा। 10 माइक्रो कूलाम का चार्ज वो आया, तभी तो 20 बना ना ये। इसका मतलब सर्किट में कितना चार्ज फ्लो किया, टोटल चार्ज फ्लो किसके इक्वल आ गया, 10 माइक्रो कूलाम के। तो बैटरी ने कितना कार्य किया बताओ दोस्तों, वर्क डन बाय बैटरी, तो किसके इक्वल लिखूं, फाइनल सिचुएशन में होता है वर्क डन, तो फाइनल सिचुएशन में कितना होता है बैटरी का वर्क डन, यानी कि कितने वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की, चार्ज कितना फॉलो करवाया 10 का, तो कितना आ गया यहाँ पे 100 माइक्रो जूल का वर्क आ गया दोस्तों। ठीक है, चार्ज फ्लो बता दिया, बैटरी का वर्क बता दिया। अब मुझे निकालना है एनर्जी लॉस, और उसका फॉर्मूला मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ओके, इनिशियल कंडीशन कौन सी होगी पता है ना आपको, बिफोर स्विचिंग वाला केस बनेगा। तो बताओ दोस्तों, बैटरी का वर्क डन कितना आ गया 100 माइक्रो जूल। ओके, माइनस ऑफ, अब बताओ फाइनल सिचुएशन ने, ये है फाइनल सिचुएशन। अब बैटरी कितने उससे चार्ज है, इतने से, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये तो ये ले लो, या हाफ सी वी स्क्वायर ले लो, सेम चलेगा सब। हाफ सी वी स्क्वायर भी ले सकते हो आप, ये भी ले सकते हो आप, बात एक ही आएगी दोस्तों। तो बताओ किसके इक्वल आ गया ये, यहाँ पे मैं लिखूँगा हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी कितना है सर 2 है, वी स्क्वायर कितना आएगा वी स्क्वायर 100, क्योंकि कितने वोल्ट पे चार्ज है ये 10 वोल्ट पे, तो कितना आ गया दोस्तों, यानी कि 100 माइनस ऑफ, क्या लिखूँ, ई इनिशियल उसके पास चार्ज कितना था, इनिशियल वो कितने वोल्ट पे चार्ज थी 5 वोल्ट पे, तो हाफ इंटू 2 इंटू 25। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 25। ओके,
तो ये कितना आएगा 100 माइक्रो जूल माइनस 100 प्लस 25, ये कट जाएगा तो कितना लॉस हुआ दोस्तों 25 ऑफ माइक्रो जूल का लॉस हो गया दोस्तों। ये पूरा फॉर्मेट था भाई मुझे जो आपको बताना था। बिफोर स्विचिंग अलग निकाल लो, आफ्टर स्विचिंग अलग निकाल लो, फिर प्लेट को देखो कितना चार्ज पहले था कितना अभी आया, वहाँ से हमें चार्ज फ्लो का पता लग जाएगा। फिर निकालेंगे वर्क डन बाय बैटरी, और बैटरी का वर्क डन किसके इक्वल होता है Q इंटू वी। Q कौन सा जो फ्लो कर रहा है, V कौन सा बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और बाकी आपको पता है ही। चलो एक चमकदार क्वेश्चन और हम करते हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों। अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको यहाँ तक आप लिखो। ओके, अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए दोस्तों आप। अब उधर चलते हैं, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है। तो बताओ दोस्तों किसके इक्वल आएगा ये। हाँ जी, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख देता हूँ। ये बैटरी है मान लो 20 वोल्ट की, ये बैटरी है 10 वोल्ट की, ये 6 माइक्रोफेराड है और ये 3 माइक्रोफेराड है। पता है इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूँगा, ठीक है, वही कितना चार्ज फ्लो करेगा इन डिफरेंट आर्म्स। ये जो पार्ट है 1 2 3 मैंने लिखा हुआ है, इनमें से मुझे चार्ज बताना है। पहले में कितना जाएगा, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना। इनफैक्ट मैं आपको बैटरी का वर्क डन भी बताऊंगा, मैं आपको एनर्जी लॉस भी बताऊंगा, सारे पैरामीटर क्लियर करके चलेंगे। ओके, चलो अब हम बात करते हैं बिफोर स्विचिंग। यहाँ से लिख देता हूँ मैं, पहला है मेरा बिफोर स्विचिंग। बताओ दोस्तों बिफोर स्विचिंग में क्या होने वाला है। इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, तो बैटरी को एक बना लो। पहले ये देखो पोलैरिटी सेम है या नहीं है, बिल्कुल सेम है, तो बैटरी ये एडअप होके एक हो जाएगी। एक का मतलब कितने वोल्ट की बैटरी बन गई, सर ये 30 वोल्ट की बैटरी बन गई। वेरी गुड। अब बताओ 6 और 3 किस में आ गए, सीरीज में आ गए। 6 और 3 का पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में बनेगा 2। 6 × 3 डिवाइड बाई 9, 9 2 = 18, यानी कि 2 माइक्रोफेराड आ जाएगा दोस्तों। कितना आ गया 2 माइक्रोफेराड। तो चार्ज कितना आया दोस्तों, अगर ये हायर है तो यहाँ पे आएगा 60 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -60 माइक्रोकूलम। ये चार्ज आ गया भाई, इस पे भी 60 आ गया, इस पे भी 60 आ गया। मतलब यहाँ पे क्या लिखूँ, प्लस बिफोर स्विचिंग का केस है दोस्तों, 60 है, याद रखिए इसको, क्योंकि यहाँ लिखूँगा फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो एक काम करते हैं, मैं लिख ही देता हूँ, बता ही देता हूँ आपको। इधर कितना लिखा मैंने, +60 माइक्रोकूलम, इधर -60 माइक्रोकूलम, +60 माइक्रोकूलम, -60 माइक्रोकूलम। ओके, यह है बिफोर स्विचिंग, बिल्कुल सही बात है। चलो भाई अब स्विचिंग कर देते हैं। अब आफ्टर स्विचिंग क्या आएगा, ध्यान से देख लो आप। आफ्टर स्विचिंग क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको स्विच किया, जैसे मैंने इसको स्विच किया, अब ये 2 अलग अलग वोल्टेज पे आ गए दोस्तों। जैसे ही मैंने इसको स्विच किया, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब सिचुएशन कुछ बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। जैसे ही मैंने इसको अब स्विच कर दिया, तो सिचुएशन देखो दोस्तों क्या बन गई मेरे सामने। यहाँ कितना आ गया, अगर इसको 0 ले रहा हूँ मैं, ये कितना है, ये 10 वोल्ट है, तो ये कितना आ गया, ये 30 वोल्ट आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितना आया ये 30 वोल्ट की इक्वल वैल्यू आ जाएगी मेरी। और 30 वोल्ट बनेगा तो किसके इक्वल आएगा, बोलो। जब मैंने इसको स्विच किया, ये 20 था, ये 10 था, तो ये 30 आ गया, बिल्कुल यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30 वोल्ट। ये कितना आ गया यहाँ पे, ये 10 वोल्ट आ गया। ये कितना था, 6 माइक्रोफेराड। ये कितना था, अब इन दोनों को अलग अलग डील करना पड़ेगा हमें, ये 0 है। ठीक है, तो बताओ दोस्तों, देखो मैंने इसको कनेक्ट करते ही दोनों बैटरी क्या थी, सेम पोलैरिटी में थी। तो अगर इसको 0 लूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 30। यहाँ भी 30 आ जाएगा, ये 10 है तो ये 10 आ जाएगा। अब बताओ 6 माइक्रोफेराड के अबाउट कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 20 का। 26 सा 120, तो इस पर कितना आ गया, इस पर 120 माइक्रोकूलम, इस पे -120 माइक्रोकूलम। ओके, इसके अबाउट कितना है, 10, तो कितना आएगा ये, +30 माइक्रोकूलम -30 माइक्रोकूलम। वाह जी वाह, चार्ज निकाल लिया। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे अब देखो, ये तो है इनिशियल के लिए। चलो फाइनली यहाँ पे कितना आ गया,
आफ्टर स्विचिंग कितना आ गया यहाँ पे, या इसी में बता दूँ, इसी में देख लो। पहले कितना था इस पे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनिशियल के लिए। यहाँ पे कितना था पहले, 60 माइक्रो कूलम था, इधर -60 था, इधर भी +60 था, इधर -60 था। अब बताओ दोस्तों, ध्यान से देखना इसमें क्या होने जा रहा है। बताओ अब कितना आया सर, 120 आया। कितना था 60, तो कितना आया होगा यहाँ पे, 60 माइक्रो कूलम आया होगा भाई, क्योंकि पहले 60 था ना दोस्तों, अब कितना हो गया 120 माइक्रो कूलम, तो कितना आया होगा, कितना आया होगा 60 माइक्रो कूलम। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे अब 60 आया तो 60 गया भी तो होगा ना। अगर 60 गया तभी तो यहाँ पे पहले कितना था -60, अब 60 गया होगा तभी तो 120 हुआ ना माइनस में, तो 60 यहाँ से गया। अच्छा यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 60 था, यहाँ कितना बच गया 30 बच गया, तो कितना गया 30, तो 30 ऊपर गया, तो 30 इधर से गया, 60 इधर से, कितना आ गया इसमें, इसमें 90 माइक्रो कूलम आ गया। अब 90 माइक्रो कूलम आ गया, इधर आएगा, ऊपर कितना गया 60, नीचे कितना आया 30, लो आ जाएगा। तो बताओ भाई फर्स्ट आर्म में कितना चार्ज आया, Q1 का नाम दे दिया मैंने, फर्स्ट आर्म में कितना आया 60 माइक्रो कूलम चार्ज फॉलो कर रहा है, दूसरे वाले में कितना फॉलो कर रहा है 90 माइक्रो कूलम, और तीसरे वाले में कितना चार्ज फॉलो कर रहा है 30 माइक्रो कूलम। यह दोस्तों स्विचिंग प्रॉब्लम। अपनी स्क्रीन को पॉज करो, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। बिफोर स्विचिंग चार्ज कितना था 60, दोनों पे 60 माइक्रो कूलम। आफ्टर स्विचिंग में इस पे 120 हो गया, यानी कि 60 यहाँ पे आया। तीनों आर्म में चार्ज मैं बता चुका हूँ, 60 माइक्रो कूलम, 90 और 30। ओके, अब मैं बात करता हूँ बैटरी का वर्क डन। वर्क डन बाय बैटरी ये होता है हमेशा फाइनल सिचुएशन में। अब फाइनल में एक बात बताओ आप, ये बैटरी कितने वोल्ट की थी 20 की, ये कितने की थी 10 वोल्ट की, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे 2 सर्किट बन गए अलग अलग, ये मेरा पहला है और ये मेरा दूसरा है, ठीक है। अब एक बात बताओ आप ध्यान से, इस वाले में देखो चार्ज कैसे जा रहा है। इस वाले में अगर मैं बैटरी का आपको वर्णन बताता हूँ, देखो ये बैटरी थी 20 वोल्ट की, इसमें चार्ज ऐसे आ रहा है 60 माइक्रो कूलम का 20 वोल्ट में, तो इसका वर्णन कितना आ गया, इसका तो 1200 आ गया, 1200 माइक्रो जूल बिल्कुल आ गया। अब जो ये छोटे वाली बैटरी है ना, इसमें चार्ज ऐसे जा रहा है 30 माइक्रो कूलम का। अब ये वाला तो चार्ज बैटरी को मिल रहा है, इसमें तो क्या है वर्क डन बाय द बैटरी, इसमें क्या है वर्क डन ऑन द बैटरी, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव इट मीन्स, तो इसका मतलब जो टोटल वर्क डन बनेगा वो कितना है 1200 तो आ गया बड़े वाली का 1200 माइक्रो जूल। मैंने माइनस लगाया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इस वाले केस में जो वर्क डन है वो ऑन द बैटरी है, नॉट बाय द बैटरी। ओके, तो ये कितना है 10 वोल्ट। ओके दोस्तों, और यहाँ पे चार्ज कितना है 30 माइक्रो कूलम, तो कितना आ गया माइनस के 300 माइक्रो जूल, तो कितना आ गया दोस्तों 900 माइक्रो जूल है वो बैटरी ने वर्क डन किया। बिल्कुल सही बात है, बोलो दोस्तों, ये बैटरी का वर्क डन आ गया। ओके चलो जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया आया, बहुत मज़ा आया। अब सुनो, अब इनिशियली कैपेसिटर के पास कितना चार्ज था बिफोर स्विचिंग, क्या लिखूं, ई इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इनिशियल केस में बिफोर क्लोजिंग द स्विच, कितना लिखूं, वो होता है हाफ। अब दोनों किस में थे ये, बिफोर क्लोजिंग द स्विच बोथ कैपेसिटर्स आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसके इक्वल होती है Q1, सीरीज में चार्ज सेम रहेगा Q² बाय C1 प्लस Q² बाय 2C2। जल्दी बोलो बेटा, किसके इक्वल आएगी, चार्ज कितना था 60, तो 60 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 इंटू पहला कितने का था 6 का, प्लस 60 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू दूसरा कितने का था 3 का, तो किसके इक्वल वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। मैं आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू बता देता हूँ, जो इनिशियल एनर्जी आएगी वो आएगी दोस्तों 900, ठीक है। यहाँ पे कितना बनेगा, डिवाइड बाय में कितना आ गया यहाँ पे 12 प्लस कितना आएगा 3600, कितना आ गया 6, इसको सोल्व करोगे ना आप, ये कितना आ गया, यह आ जाएगा 400, 12 चौक 36, 3 3 3 3, ये कितना आ जाएगा 600,
तो कितना आ गया 900 माइक्रो जूल आ जाएगा। कब? बिफोर क्लोजिंग द स्विच एनर्जी स्टोर्ड। ओके, अब फाइनल की बात कर लेते हैं। ई फाइनल कब आएगी? जब फाइनली वो चार्ज हो चुका है। अब इन दोनों को अलग अलग डील करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सी वी। अब बताओ, हाफ सी कितना है इसका 6, और इसके अबाउट कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस इसके अबाउट हाफ, यहाँ पे क्या लिखूँ 3, इसके अबाउट कितना है 10 यानी कि 100, तो यहाँ पे कितना लिखूँ, इसको कितना लिखूँ 400, तो कितना आ गया दोस्तों 200, कितना आ गया ये 1200, प्लस ये कितना आ गया 50, 150, कितना आ गया दोस्तों 1350 माइक्रो जूल। क्या बात है, आया ना समझ में? अब मुझे क्या निकालना है? एनर्जी का लॉस निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ ई फाइनल यानी कि आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, बिफोर क्लोजिंग द स्विच। फाइनली वी विल गेट, कितना है बैटरी का वर्क डन 900 माइक्रो जूल माइनस ऑफ ई फाइनल कितना है 1350 माइनस ई इनिशियल कितना है 900, ये माइक्रो जूल में ही है पूरा का पूरा। अब इसकी जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस की, तो ये मेरा माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, और ये 900 ने 900 को मार दिया, तो डेल्टा ई किसके इक्वल आ गया 1350 माइक्रो जूल। ये नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब इस केस में तो शायद कोई लॉस हुआ ही नहीं। ये है दोस्तों, कैसा लगा आपको? आया समझ में? अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको अच्छे से लिखो शानदार तरीके से। तो दोस्तों देखते हैं एक बार, थोड़ा सा कुछ चेंज करना मुझे। तो एनर्जी लॉस किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया दोस्तों 1200 माइनस 300 माइनस ऑफ, क्या लिखूं दोस्तों ई फाइनल 1350 माइनस 900, तो किसके इक्वल आ गया दोस्तों? ये आ गया 900 माइनस ऑफ, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 450 माइक्रो जूल, तो कितना आ जाएगा ये 450 माइक्रो जूल। इतना एनर्जी का लॉस हुआ है दोस्तों स्विचिंग के दौरान, इनिशियल, बिफोर स्विचिंग, आफ्टर स्विचिंग, और ये मेरा एनर्जी का लॉस हो गया, ये बैटरी का वर्क डन आ गया। कर लोगे ना इसको अच्छे से? तो अपनी स्क्रीन को अच्छे से पॉज करो, नोट करो। ओके दोस्तों, ये स्विचिंग जो हमारा स्विचिंग कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा था, ये उसका हमारा लास्ट एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से सुनना। इसमें क्या किया, 10 वोल्ट की बैटरी है, 3 माइक्रो फैराड के आइडेंटिकल 3 कैपेसिटर्स हैं, उनको अरेंजमेंट कर रखा है इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, इनिशियल सिचुएशन हमें गिवन है, स्विच को 1 और 2 को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो इसने बोला कि जब मैं 2 और 3 को कनेक्ट करूँगा, पहले केस में तो क्या है, मेरा जो स्विच है कनेक्टेड 1 और 2, ठीक है। तो इस केस में एक बार इसको सॉल्व करते हैं। फिर मैंने क्या कहा, चार्ज कितना फॉलो करेगा, बैटरी का ओवरलोड कितना होगा, लॉस कितना हो, कब, जब 2 और 3 को मैं कनेक्ट करूँगा। ओके, पहले मुझे 1 और 2 को सॉल्व करने दो। अब बताओ, जब 1 और 2 को मैंने सॉल्व किया तो इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं फिलहाल। चलो, अब ये दोनों किस में आ गए, जब मैंने 1 और 2 को कनेक्ट किया, ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। 3 और 3 कितना आ गया 6, और फिर उसके साथ ये क्या है, सीरीज, 6 और 3 कितना हो जाएगा 2, तो यानी कि 2 आ जाएगा। जब ये 2 आ गया दोस्तों, बैटरी कितने वोल्ट की है सर, बैटरी तो 10 वोल्ट की है, तो ये 2 माइक्रो फैराड, ये 10 वोल्ट, चार्ज कितना आ गया 20 माइक्रो, ये 20। अब दोस्तों अगर यहाँ से 20 माइक्रो कूलम का चार्ज चला गया, अब ये दोनों पैरेलल में हैं, यहाँ से भी 20 जाएगा, ये 20 गया इनिशियली, तो यहाँ पे कितना है +20 माइक्रो कूलम -20 माइक्रो कूलम। लेकिन यहाँ पे ये दोनों के दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर मेरे कैपेसिटर आइडेंटिकल है तो इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 20 तो यहाँ कितना आएगा +10 माइक्रो कूलम -10 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम -10 माइक्रो कूलम, इस पे 20 आ गया। ये सिचुएशन है दोस्तों जब मैंने स्विच 1 और 2 को क्लोज किया है।
अब बारी किसकी है, जब मैं 2 और 3 को क्लोज करूँगा। इधर देखो आप, जब मैंने 2 और 3 को क्लोज किया, अब देखो सिचुएशन क्या हो गई मेरी, ध्यान से सुनना दोस्तों। जब 2 और 3 को मैंने कनेक्ट किया, मैं एक बार डायग्राम को एक बार बना लेता हूँ आपके सामने। एक कैपेसिटर ये है मेरे साथ, अब ये दोनों जुड़ गए यहाँ पे ऐसे, अब ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं और ये बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं ऐसे। बैटरी रिमेन सेम। ये कितना था बताओ दोस्तों, ये 3 माइक्रोफेराड है, ये भी 3 माइक्रोफेराड है, ये भी 3 माइक्रोफेराड है। अब की बार क्या हुआ दोस्तों, अब की बार ये दोनों पैरेलल में आ गए जब 2 और 3 को मैंने ऐसे कनेक्ट किया। अब की बार इन दोनों का कितना हो गया 6, फिर वो 3, इन दोनों के साथ ये क्या है सीरीज में, तो 6 और 3 कितना आ जाएगा 2, तो 2 आएगा। तो अब की बार क्या होगा दोस्तों, अब की बार चार्ज चलेगा यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम ऐसे गया दोस्तों। अगर यहाँ पे 20 गया, ओके, यहाँ पे 20 आ गया, 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब 20 आ गया, यहाँ पे पहले कितना था 10, इस पे कितना आ गया -20 माइक्रोकूलम। ध्यान से सुनो मेरी बात को, इस पे यहाँ कितना था -10, इस वाले पे अब कितना आ गया -20, तो कितना गया होगा, कितना गया दोस्तों, ये 10 गया। चलो एक बार पहले चार्ज को मैनेज कर लेता हूँ। अब ये 20 यहाँ आ गया मान लो, अब ये दोनों पैरेलल में है, आइडेंटिकल है, तो दोनों क्या करेंगे इक्वल, यानी कि इस पे कितना आ गया फाइनली 10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम। अब बिल्कुल आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये है 1 और 2 की स्विचिंग, ये है 2 और 3 की स्विचिंग, ये 2 और 3 की स्विचिंग है। 1 को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ओके, अब बताओ आप इस वाले में कितना चार्ज गया होगा, सोच के बताओ मुझे। यहाँ पे कितना था -10, अब कितना हो गया -20, तो कितना गया 10 गया भाई यहाँ से। ओके, अब सुनो, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे इस वाले को देखो, यहाँ पे कितना था -10, यहाँ पे कितना है -10, इसका मतलब यहाँ से कोई चार्ज नहीं गया क्या, बोलो दोस्तों। और इस पे कितना था, हाँ जी, अब इस वाले पे देखो, ध्यान से देखना, इस वाले पे कोई चार्ज नहीं जाएगा क्योंकि अभी कितना है -10, बोलो दोस्तों। लेकिन ये 10 तो आया ना यहाँ पे, इसको हटा लो आप, ये 10 यहाँ पे आया। ओके, ये 10 यहाँ पे आया, इस प्लेट पे पहले भी -10 था, अभी भी -10 है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे पहले कितना था +20 था। एक मिनट रुको भाई, ये तो मैंने कुछ चेंज करके बता दिया आपको। अच्छा, ये 10, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब इस वाले पे कितना था, इस वाले पे पहले था +20, अब कितना आ गया -10, तो कितना गया होगा दोस्तों, सोच के बताओ आप कितना गया होगा। यहाँ से गया होगा 30 माइक्रोकूलम गया होगा, तभी तो यहाँ पे -10 बचेगा ना दोस्तों। तो अगर ये -30 ऐसे गया और यहाँ पे कितना आया 10, तो यहाँ से कितना जाएगा बोलो दोस्तों। तो ये जो चार्ज आया मेरे पास, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, इधर कितना आना चाहिए, वो इधर 20 आना चाहिए, इधर 20 आना चाहिए, ठीक है, उधर भी 20 था ना वो। तो यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों मेरा चार्ज, ये यहाँ से कितना, यहाँ पे कितना था पहले -20, यहाँ पे -20 था, तो यहाँ पे कितना आया बोलो, यहाँ पे +10 हो गया, तो कितना आया होगा इस पे 30 आया होगा, तो 30 तो इस पे आ गया, बोलो दोस्तों। और ये 10 यहाँ पे कितना आया, इसमें चेंज क्यों नहीं आया भाई चार्ज में, तो 30 तो इस वाले केस में आ गया। तो 30 अगर इसमें आया, ये 20, ये 30 इधर गया, तो इसमें कितना आएगा, इस वाले में कितना आएगा दोस्तों। अब इसकी पोलैरिटी है वो चेंज हो चुकी है, इसकी पोलैरिटी नीचे वाली प्लेट क्या है, इसकी लोअर प्लेट है, ऊपर वाली प्लेट इसकी पॉजिटिव है दोस्तों। ये अब एक मिनट रुको भाई, अब ये पोलैरिटी बनेगी इसकी, इसके हिसाब से पोलैरिटी बनेगी, ये प्लस आएगा, यानी कि 10 माइक्रोकूलम -10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम -10 माइक्रोकूलम। अब आएगा दोस्तों। अब बताओ यहाँ पे
यहाँ से कितना गया, 10 गया भाई, क्योंकि यहाँ पे -10 था, यहाँ पे -20 हो गया तो 10 गया, बिल्कुल गया। यहाँ पे कितना था -10, अब कितना हो गया +10, तो इस पे कितना आया, इस पे कितना आया 20 माइक्रो कूलम इस पे आ गया। इस पे बताओ, इस पे 20 आ गया और 10 ये 30 ले लूँ मैं। अच्छा इसमें से बताना, अगर यहाँ 10 आया और इधर 20 गया तो वहाँ पे कितना गया होगा, बोलो दोस्तों। इस पे भी कितना है, इस पे 20 था, कितना बच गया 10, तो यहाँ से 10 गया होगा, क्योंकि इस पे 20 था, अब 10 बच गया तो 10 गया। तो 10 इधर से आया और 10 ये गया तो 20 आ गया। तो दोस्तों अगर यहाँ से 20 है, बोलो दोस्तों, अगर यहाँ से ये 20, यहाँ से कितना गया, यहाँ से कितना गया दोस्तों, यहाँ पे कितना था 10 था, अब कितना हो गया -10, तो यहाँ से 20 गया, 20 गया। अब यहाँ पे जब 20 जाएगा, ठीक तो है, जब 20 जाएगा 10 तो ऊपर चला गया और 10 इधर चला गया, तो 10 चला गया तो ये 10 इधर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 10 था, तो अभी ये जब ये 10 इधर आएगा, 10 माइक्रो कूलम इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो दोस्तों सर्किट में कितना चार्ज फ्लो किया 10 माइक्रो कूलम का, तो क्या लिखूँ मैं, टोटल चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज फ्लो किसके इक्वल आ गया 10 माइक्रो कूलम। ओके, तो बैटरी का कितना वर्क डन आ गया, या था फाइनल सिचुएशन में, तो कितना 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 माइक्रो कूलम यानी कि 100 माइक्रो जूल का वर्क डन हुआ दोस्तों। अब बात आती है ई इनिशियल कितना है, इनिशियल एनर्जी कितनी है। अब एक बात बताऊं आपको मैं, देखो इस वाले में तो इन दोनों के पास 10 माइक्रो कूलम था, जो कि इनमें है 10, इसमें एक पे 20 था, इस पे इधर 20 है। इसका मतलब जो बैटरी इनिशियल इस सिस्टम में स्टोर है ना, इनिशियल जो एनर्जी स्टोर है इस वाले सिस्टम में, निकाल सकते हो आप, ½ Q² 10² यानी कि 3 प्लस 10² 2 × 3 प्लस 20² 2 × 3, ये आ गई इनिशियल। और ई फाइनल क्या लिखूंगा बताओ, ई फाइनल भी ऐसे लिखूंगा, ½ इस पे कितना है 20² 3 प्लस इन पे 10 आ जाएगा, 10² 3 प्लस 10² 2 × 3। अब देखो आप, एनर्जी इनिशियल एंड फाइनल सिचुएशन में क्या है, सेम। तो इसका मतलब जो लॉस का फॉर्मूला आएगा ना दोस्तों, वो किसके इक्वल आएगा, ये होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये 0 आ गया ना मेरा, तो इसका मतलब इस वाले कॉम्बिनेशन में जो भी एनर्जी का लॉस हुआ है वो किसके बराबर आया, वो उस वर्क डन बाय बैटरी के ही बराबर आ गया। मीन्स किसके इक्वल आ जाएगा, तो जो लॉस आया यहाँ पे वो किसके इक्वल आ जाएगा 100 माइक्रो जूल, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द बैटरी। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। ये अपनी स्क्रीन को पॉज करो, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा है ना मिसकम्युनिकेशन हो गया था, क्योंकि चार्ज की पोलैरिटी को ध्यान में रख के देखो आप, इस वाले में ये नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल ये वाला है, तो नीचे वाली दोनों पॉजिटिव होंगी, ऊपर वाली नेगेटिव होंगी, और इसकी ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। यहाँ देखो आप, यहाँ अगर इधर वाला नेगेटिव है ना, तो ये दोनों प्लेट तो लोअर पोटेंशियल पे होंगी, इसकी ये वाली पॉजिटिव तो नेगेटिव, तो ऊपर वाली दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। थोड़ा यहाँ पे फजलिंग हो गया है दोस्तों। चलो ये था स्विचिंग कंसेप्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने 2 और 3 न्यूमेरिकल आपको बताए। तो अपना साथ ऐसे ही बना के रखना, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और अपना साथ ऐसे ही बना के रखने के लिए थैंक यू सो मच।